दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं ने कुछ टेलीविजन न्यूज चैनल्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस मामले की सुनवाई की है। बॉलीवुड के प्रमुख फिल्म निर्माताओं और की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चैनलों के वकीलों की जमकर खिंचाई की गई। याचिका में रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। साथ ही फिल्म जगत के सदस्यों का मीडिया ट्रायल रोकने के लिए भी आग्रह किया गया। इस हाईकोर्ट के जज ने कहा, चीजों को पहले से जज किया जा रहा है, न्यूज कम होती है, ओपिनियन ज्यादा, बार बार सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। चैनलों के वकीलों से कहा कि वापस जाइए, अपने अपने क्लाइंट से मिलिए और बताइए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित चैनलों को नोटिस और समन जारी कर दिया। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर की तय की है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुकेश, 14 दिसंबर की अगली तारीख तय की गई है, लेकिन आखिर कहा क्या है कोर्ट ने? क्या ये कहना चाह रहा है कि आप खुद ही बताएं अपने क्लाइंट से डिस्कस करके कि हमें क्या करना है? वो अंत क्या जानना चाह रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड की तरफ से 38 जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और ये कहा था कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, इसके अलावा कुछ और चैनल बॉलीवुड की छवि लगातार खराब कर रहे हैं, जिसमें वो ड्रग्स कनेक्शन की बातें की जा रही हैं, बॉलीवुड के लोगों को ISI से जोड़ा जा रहा है, इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। तो उसी अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो जज हैं उन्होंने टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के वकीलों की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप बार बार बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की, लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि आप लोग जाइए और अपने अपने क्लाइंट से बात करिए और बात करने के बाद बताइए कि आखिर हमें क्या करना है। इस तरह की काफ़ी सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं। कोर्ट ने ये कहा कि जो रिपोर्टिंग है वो फेयर नहीं हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं दिख रही है। तो इस तरह की कोर्ट ने बातें कहीं और कोर्ट ने कई ऐसे उदाहरण दिए कि जब मीडिया ने तमाम केसों का ट्रायल किया या उनकी कवरेज की, लेकिन बाद में वो मामले फर्जी निकल गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्क्रीन पर आग की लपटें दिखाई जा रही हैं, लोगों की पर्सनल चैट को पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है। तो इस तरह की काफ़ी सख्त बातें कोर्ट ने कहीं और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें और मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी। मुकेश, इससे एक छोटी सी बात है, वो ये कि एक बात ये कही गई है कि आगे से आप इस तरीके का कोई भी कंटेंट बिना वेरीफाइड और अपना ओपिनियन ना दें, लेकिन आखिर कोर्ट इस पूरे मामले में कर क्या सकता है? जो बॉलीवुड के प्रमुख निर्माता हैं उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है कि इस तरीके की हरकतें ना हो, इस तरीके से परसेप्शन बेस्ड जो न्यूज है, ओपिनियन बेस्ड जो न्यूज है, जो फैक्चुअल नहीं है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए ना दी जाए। इसमें कोर्ट अभी फिलहाल 14 दिसंबर को भी अगर फैसला जब भी आता है तो आखिर वो क्या कर सकता है? देखिए, कोर्ट क्या करेगा ये तो कोर्ट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन जो बॉलीवुड के निर्माता हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ टीवी चैनलों पर चलता है उससे पब्लिक का परसेप्शन बनता है और न्यूज़ चैनलों में इस समय न्यूज़ कम होती है, व्यूज़ यानी ओपिनियन ज़्यादा होते हैं, तो इस पर रोक लगाई जाए। इस तरह की उन्होंने मांग की थी और उनका ये कहना है कि जो भी चैनल इस तरह की का काम कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं बॉलीवुड को, उन पर कार्रवाई की जाए। तो अब कार्रवाई किस तरह की होगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इतना कहा है कि जाइए, आत्ममंथन करिए और आत्ममंथन करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर हमें जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद 14 दिसंबर को ये तारीख लगी है, अगली डेट है जो इस मामले की लेकर, उस तब हमें देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ अपने आदेश पारित करता है। बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है इस पर वो आखिर क्या होगी, क्या सजा इसमें दी जा सकती है अगर इसको दोषी माना जाता है, तो ये तो समय बताएगा। अभी देखना होगा। 14 दिसंबर के लिए फिलहाल इस मामले की सुनवाई अब अगली तब तक टाल दी गई है और जवाब मांगा है कि बताइए कि आखिर हमें ही क्या करना चाहिए। ये खुद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं।